नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, शिक्षकों के स्थानांतरण पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण पर क्या रोक लगेगी, आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। लेकिन प्यारे साथियों, उससे पहले यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 55,000 साथी इससे जुड़ चुके हैं और आप अभी तक नहीं जुड़े साथियों, जरूर जुड़िएगा। आइए अपडेट देखते हैं। एक कहीं ना कहीं दुखद अपडेट है, पहले हम आप सभी के समक्ष रखेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी चर्चा को शुरू रखेंगे। साथियों, बिहार के शिक्षक, बहुत दुखद घटना, ईश्वर इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। कटिहार में नव पदस्थापन स्थापित प्यारे साथियों शिक्षिका का आज उर्दू स्कूल में आने के क्रम में टोटे तथा अन्य वाहन के आपस में टकराने की वजह से देहांत हो गया। साथियों, भगवान आत्मा को शांति दे और सभी शिक्षकों से निवेदन है कि वाहन ठीक से चलाकर स्कूल जाएं। ये देखिएगा, ये कहाँ जो पदस्थापित नई शिक्षिका है उसका कहीं ना कहीं देहांत, आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा जो मैंने अपलोड किया था। आगे देखिएगा, एक ये भी कह सकता है प्यारे साथियों, बुरी खबर आ सकती है शिक्षकों के लिए। वो खबर ये है, आप देखिएगा कि बिहार स्कूल शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर जिला शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए शिक्षकों को थोड़ा करना होगा और इंतज़ार। विधानसभा चुनाव के कारण सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने चुनाव आयोग को एनओसी दिया है और ऐसे में अब उनकी ड्यूटी चुनाव में लगनी है, तो ट्रांसफ़र प्रक्रिया अब चुनाव के बाद शुरू होगी। ये जो ट्वीट किया गया है, ये बिहार न्यूज़ के द्वारा ट्वीट किया गया है। और आगे प्यारे साथियों, अमित विक्रम के द्वारा ट्वीट किया गया है, बिहार एजुकेशन के द्वारा ट्वीट किया गया है। वही अपडेट जो मैं आपको ये बताई है, यही अपडेट यहाँ पे कही गई है। देखिएगा, इन्होंने एजुकेशन और बिहार जी ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र अंधकायम में लग रहा है। अब अमित विक्रम ने क्या कहा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि पुरुष शिक्षकों जिले के अंदर ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षकों एवं पटना जिला ट्रांसफ़र चाहने वाले सभी कोटि के शिक्षकों के ट्रांसफ़र होने की संभावना न के बराबर है। विभाग केवल विशेष कोटि के शिक्षकों एवं दूरी के आधार पर शिक्षिकाओं का अंतर जिला ट्रांसफ़र करेगा, बाकी किसी का नहीं होगा। यहाँ पे यही बात की जा रही है, यानी कि लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। ये 3 हावर एगो का ट्वीट है और ये 5 हावर एगो का ट्वीट है, और ये ट्वीट लगभग 3 हावर का ट्वीट किया गया है बिहार न्यूज़ की तरफ से। ये यहाँ पे ट्वीट किए गए हैं लगातार। अब ऐसा लग रहा है कि पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है। इसके बाद शिक्षकों की जो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों राय आई, 31 मिनट पहले ये शिक्षकों ने अपनी राय दी। देखिएगा, शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे सरकार, कहीं ऐसा ना हो तो चुनाव पर ट्रांसफ़र भारी पड़ जाए। यानी कि शिक्षकों ने अब सीधी धमकी शिक्षा विभाग या कह सकते हैं नीतीश कुमार को दी है। शिक्षकों का कहना है कि यदि ट्रांसफ़र रुका तो कहीं ना कहीं चुनाव अब आपको भारी पड़ सकता है। कोई बात नहीं, शिक्षिका ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर सच में ऐसा हुआ तो इस बार नीतीश बाबू का कमर अच्छे से टूटेगा। शिक्षा की खुद इनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। हम चाहते हैं कि शिक्षकों को ये अपना असली चेहरा दिखाएं और शिक्षकों को शिक्षक आहत पहुँचेंगे, तब जाके इनकी सत्ता डोलेगी। साथियों, कुंड मिला नीतीश कुमार इस बार होगा असली प्रहार। साथियों, इस बार नीतीश कुमार का जो असली प्रहार है वो शिक्षकों के ऊपर चलाया जा रहा है, लेकिन शिक्षक भी अब थमने वाले नहीं हैं। शिक्षकों ने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा हो गया तो नीतीश बाबू का कमर अच्छे से तोड़ेंगे, क्योंकि जो सबसे अच्छा बैट जो कहीं ना कहीं वोट बैंक है वो शिक्षकों से ही है, और वही शिक्षक अब करके दिखाएंगे। क्या कर सकते हैं शिक्षक, इस सरकार को दिखाएंगे। आगे देखिएगा, एक जानकारी जो सामने आ रही है, विशेष अवकाश स्पेशल लीव का नया नियम और शर्तों को लेकर नवादा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लेटर है। आइए थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण बंद हैं उन्हें देखिएगा।
बिहार राज्य सरकार द्वारा नियमित सरकारी शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों की विशेष अवकाश दी है। यह अवकाश के अतिरिक्त है। यह वित्त विभाग के पात्रता संख्या इसके तहत प्यारे साथियों आलोक में प्रदान की गई है। इस छुट्टी का उपयोग के लिए कोई उम्र या खास दिन का नियमावली उल्लेख नहीं है। समस्त सेवा काल में प्रत्येक माह के किसी भी तिथि में लगातार 2 दिनों के लिए उपभोग किया जा सकता है। साथियों, अब मैं थोड़ी सी बात उस चर्चा पर भी करूंगा जो बिहार में कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए साथ हो रहा है। पिछले बीतों दिनों आपने देखा किस तरह से के पाठक ने शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया था। अब भाई एसएस सिद्धार्थ शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करते दिख रहे हैं। साथियों, सरकारी स्कूलों में 2 जून से गर्मी की छुट्टी हो रही है। ज़रा सोचिएगा, 2 जून से गर्मी की छुट्टी, यानी कि जब भीषण गर्मी होगी तब शिक्षकों को छुट्टी दी जाएगी, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। सुबह शाम समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। आइए थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे, क्योंकि शिक्षकों से छुट्टियों से संबंधित है और ऐसे में अब हर किसी शिक्षक का सपना होता है कि वो अपने घर जाए, छुट्टियों पर आराम करे, लेकिन शिक्षा विभाग इस बात को समझने और मानने को तैयार नहीं। राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 2 जून से 21 जून, सोचिएगा कि 2 जून से 21 जून तक बिहार में छुट्टी, वो भी किसकी? साथी शिक्षक की। शिक्षक की छुट्टी केवल 2 जून से 21 जून। अब आप इसमें वक्त देखेंगे, इसमें फ़र्क देखेंगे तो लगभग 20 दिनों का इसमें शिक्षकों को छुट्टी दिया जा रहा है। अब बाहर बात शिक्षा विभाग बिहार सरकार शिक्षकों को केवल 20 दिन का छुट्टी, वो भी साल पर इस भीषण गर्मी में। साथियों, पहले 1 महीना 15 दिन 10 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन आज जो छुट्टी है वो शिक्षकों की केवल 20 दिन की छुट्टी है। एसएस सिद्धार्थ कह चुके थे कि हम शिक्षकों को ठंड में भी छुट्टियां देंगे। साथियों, ठंड में छुट्टी नहीं मिली और अब ग्रीष्म में भी शिक्षकों को लगता है केवल 20 दिन की ही छुट्टियां मिलेंगी। लेकिन आवाज़ जारी है, आप जरूर जुड़िएगा। एकता हमेशा एक रही है और शिक्षक हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी का सदुपयोग करने के लिए विद्यार्थियों के लिए गढ़ती समर कैंप का आयोजन किया गया है। गर्मी की छुट्टी में आयोजित होने वाले समर कैंप में कक्षा 5 और 6 के चयनित किए गए कमजोर विद्यार्थियों को गणित विषय पर शिक्षा दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययनरत गणित और कमजोर विद्यार्थियों के लिए प्रथम संस्थान के सहयोग में गणितीय समर कैंप आयोजन की जाएगी। साथियों, समर कैंप गांव और टोला स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को कौशल गणित की क्षमता को मजबूत करना है। समर कैंप में बच्चों को गणितीय प्रशिक्षण, तकनीकी इंजीनियरिंग के बारे में विद्यार्थी जानकारी मिलेगी। इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ और डीपीओ को समग्र शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर निर्देश भी जारी कर दिया है। पत्र में कई बातों का उल्लेख किया गया है। आइए थोड़ी सी चर्चा इस पर करते हैं कि रोज़ सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे चलेगा समर कैंप, यानी कि अब समर कैंप 7 से 9 और 5 से 7 चलाया जाएगा। साथियों, विभाग की हर जानकारी पाने के लिए चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।